हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं फाइनली विक्रांत रोना के रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में, जिस पैन इंडिया लेवल की कन्नड़ा फिल्म को इतनी ही बड़ी हाइप की जरूरत थी जितनी इस फिल्म के ट्रेलर को फिलहाल तो दी गई है। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेट यही माना जाएगा कि इस फिल्म के कई सारे अलग अलग वर्जन के ट्रेलर यूट्यूब के कई बड़े बड़े चैनल्स पर अवेलेबल है। यानी वो सारे के सारे चैनल्स इस फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मेरी नजर में ट्रेलर के रिव्यू पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका रिजल्ट फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर निकल कर आएगा। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, फिल्म के कंटेंट पर, जिसमें ये फिल्म खुद को अब तक तो इस ट्रेलर के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए अगेन बॉलीवुड की प्रथा को आगे तो बढ़ाती है, लेकिन बहुत ही स्मार्टनेस के साथ, जिसमें देखने के लिए बहुत सारे विजुअल्स और फिल्म के स्केल्स ही डाले गए हैं। हालांकि बात रही फिल्म की कहानी की, तो ये ट्रेलर हमें फिल्म की कहानी का बस छोटा मोटा हिंट ही देता है, जिसे लेकर पहले तो लोगों की सोच यही थी कि ये फिल्म एक जंगल एडवेंचर के साथ साथ ट्रेजर हंटिंग भी रहेगी, जिस पर अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेलर ने पानी तो फेरा ही है, क्योंकि ये फिल्म जंगल के जॉनर को तो पकड़कर चल रही है, उसी के साथ साथ थ्रिलर और क्राइम मिस्ट्री को भी, जो कि इस फिल्म का मेन प्लॉट है, जिसमें हो सकता है कि आप कहानी की प्रेजेंटेशन नॉन लीनियर वे में प्रेजेंट की जाए। जो एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो एक और काफी सिंपल सा एग्जांपल केजीएफ फिल्म के प्लॉट को ले लो, जिस फिल्म की कहानी में हमें दो टाइमलाइन दिखाकर फिलहाल तो अब तक कंफ्यूज ही रखा गया है, खास करके प्रेजेंट की टाइमलाइन, जिसमें हमें अब तक फिलहाल तो ये पता नहीं चला है कि रॉकी के कैरेक्टर्स के पूरे खजाने का हुआ क्या। तो शायद ये फिल्म भी कुछ वैसी ही टाइमलाइन में हमें काफी कंफ्यूज सी स्टोरी या फिर कहूँ एक अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग की स्टोरी प्रेजेंट करेगी, जिसके अब अगर जॉनर को रॉबर्ट डॉनी जूनियर की शर्लॉक होम्स से भी कंपेयर किया जाए तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि इस टाइप के जॉनर के इंडिया में फैंस भरे पड़े हैं। बस जरूरत है तो फिर से कहूंगा उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने की, जिसमें अगेन ये फिल्म फिलहाल तो अपने स्केल्स के हिसाब से देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेयर और फिल्म के विजुअल हमें प्रेजेंट किए गए हैं वो सभी अच्छे हैं, सिवाय फिल्म के दिखाए गए कुछ क्विक एक्शंस के, जिनमें हम वीएफएक्स की मार बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिल्म के पूरे विजुअल ही बेकार हो गए, जिसका पता तो फिल्म देखने के बाद ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रेलर देखकर फिलहाल तो इन चीजों को बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता। बाकी हाँ, एक शिकायत फिल्म की हिंदी डबिंग से तो रहेगी ही, जिसमें ऐसी फिल्म में भोजपुरी एक्सेंट को डालकर कहीं ना कहीं हिंदी डबिंग को बर्बाद ही किया जा रहा है। अब ये भी डिपेंड करता है फिल्म की टाइमलाइन और लोकेशन पर, जो हमारे देश के किस कोने को दिखाती है, तो उसी हिसाब से लैंग्वेज भी रहे तो इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब साउथ की हिंदी डबिंग फिल्मों का स्केल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और उसमें इस तरीके की बचकानी चीजें करना मुझे लगता है हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। बाकी बात रही फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर चलने की, तो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ये फिल्म नो डाउट धूम तो मचाएगी ही, और अगर कंटेंट में दम रहा तो बाकी दूसरे स्टेट्स में भी अपनी अलग अलग लैंग्वेज में अपने हिसाब से ग्रिप पकड़ने में पूरी तरीके से कामयाब होगी। लेकिन मैं गारंटी हिंदी बेल्ट की बिल्कुल भी नहीं लूंगा, जिसमें कब उठकर कौन सी फिल्म चल जाए और कौन सी नहीं, ये डिटेल्स कोई भी क्लियरली रिवील नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो किच्चा सुदीप की फैन फॉलोइंग हिंदी बेल्ट की ऑडियंस में थोड़ी कम ही है। बाकी आप समझदार हो, जिन्हें बस इस तरीके के इशारे ही काफी है। और ओवरऑल पूरे के पूरे ट्रेलर की बात की जाए तो अभी ये ट्रेलर जिस तरीके से इम्प्रेस कर रहा है, उससे नो डाउट वो सारी ऑडियंस जो थिएटर में जाकर फिल्में देखती है, तो वो लोग इस फिल्म को 28 जुलाई को वो भी 3D में थिएटर में जाकर देखेंगे। बाकी उन लोगों की बात ही छोड़ दो जिन लोगों के पास एक्सक्यूज थिएटर में जाने का नहीं होता, और दूसरी तरफ ये वही लोग हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हैं, वो भी फिल्म को बिना देखे। जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।